इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर असलियत में मर्द के बच्चे होते तो सामने से आके वार करते या जगह टाइम डिसाइड करके वार करते तो शायद इस देश का 110 करोड़ हिंदू इनको जवाब देने में सक्षम है। लेकिन ऐसी कायरतापूर्ण हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मुल्ले मानने संविधान कहीं भी बम फोड़ रहे हैं, कहीं भी फट रहे हैं साले। और इसकी जड़ पता कौन है? कुरान। कुरान से प्रेरित होते साले, कुरान से। और कुरान पे बैन कर दीजिए, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते, मदरसे मस्जिद और कुरान जब तक देश में, विश्व में किसी भी देश में सारे आतंकवादी जिहादी अपना रंग दिखाते रहेंगे, फटते रहेंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि अभिषेक भाई ने कुछ गलत थोड़ी ना बोला था। जो ये मुहिम चलाई जा रही है, अभिषेक भाई ने तो यही बोला था कि 6 साल की बलात्कारी को बलात्कारी बोली थी वो शर्मिष्ठा, और 9 साल की लड़की को दफन किया था। तो भाई वो गलत क्या, वो पूरा देश बोल रहा है आज। तो क्या सबका सर तन से जुदा हो जाएगा? नतीजा पता क्या मिलता है? नतीजा ये मिलता है, देख लीजिए, कैमरा पे दिखा दीजिए इसको। ठीक, ये एक गोली है, ये दूसरा गोली है, और तीसरा गोली आईना के पास लगा है। ठीक, तो मतलब 3 आपको गोली हम दिखा रहे हैं, उसकी गाड़ी पे लगा है और ब्रस्ट मोड पे मतलब नहीं कुछ भी 6 राउंड फायरिंग हुआ है। आज वो यूपी के जो योगी जी का बाबा का सरकार है, वहाँ पे लोग बोलता है योगी जी का सरकार में कहीं ना कहीं छू भी कोई नहीं बोलेगा। एकदम यूपी का कांस्टेबल तक भी इतना पावर में रहता है, कोई गोली तक नहीं चलाएगा, उनके सामने फूटता भी नहीं है। और वहाँ पे 2 बंदा आके हेलमेट लगा के रुमाल बांध के गोली चला के वो भी 6-7 राउंड फायरिंग करके चला था। दिल्ली प्रशासन क्या कर रहा था, यूपी प्रशासन क्या कर रहा था, बताइए। अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। आज हमने उस नहर के अगले चौराहे पे देखा, कोई यमराज नहीं खड़ा था, और उसी चौराहे पे लगा सीसीटीवी कैमरा जो बंद पड़ा था, जिसमें पुलिस कह रही है कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। आज आप बताइए, वही जो नहर है, उस नहर पे आज हमारे 4 युवा थे, बहन बेटियां भी निकल रही हैं, उनके साथ भी गोलियां चलेंगी। कौन जिम्मेदार होगा? प्रभु श्री राम का महाकाल का आशीर्वाद है कि तुम लोगों ने जो लोहा था उसमें छेद हो गया, मगर वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां तक तुम पहुंचाना चाहते थे। उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा जिसके ऊपर 100 करोड़ तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अगर 1 करोड़ लोगों का भी आशीर्वाद और सपोर्ट मिल गई ना ऐसे लोगों को, तो भगवान कसम हिंदू राष्ट्र बनने से भारत को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय गौ माता की। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर एक माहौल बनाया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थी सर तन से जुदा करने की। मेरी पोस्ट को लगा के इस प्रकार से आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पर क्रॉस का निशान लगा करके उस पर गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा की धमकियां दी जा रही थी। इसकी कंप्लेंट भी मैंने उस्मानपुर थाने में करी थी। लेकिन कल मैं कुछ अपने काम से अपने बड़े भाई युद्धि राणा भाई से मिलने के लिए उनके गांव जा रहा था धौलाने के लिए। तो हम जब दिल्ली से धौलाने के लिए निकलते हैं, रास्ते में हम जब मुड़ते हैं, एक रास्ता पड़ता है देहरे वाली नहर का रास्ता। उस देहरे वाली नहर के रास्ता में हम जब चल रहे होते तो पीछे से एक गाड़ी आती है जो कि 100-150 मीटर पर हॉर्न बजा रहे होते बहुत देर से। तो स्पाइडर मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, तो उनको बोलता है कि इधर से निकल जाओ। इतने में वो जैसे ही आते हैं, फटाक से ऐसा पता नहीं क्या मारते हैं कि तेज से मारते हैं जिससे शीशा टूट जाता है, और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करनी हमारी गाड़ी पर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमने कॉल करा, युद्धि भाई को भी बताया, पुलिस को भी बताया। वहाँ पर मौके पर पुलिस भी पहुंची, हमने पुलिस को भी सारी जानकारी दी, अपनी तहरीर भी जा करके थाने में दर्ज करने का काम करा। लेकिन जो भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम है, वो इन सब का पता लगा लेगी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर उन लोगों को ये बात लग रही है कि इससे वो हमारा मनोबल तोड़ देंगे, तो इससे हमारा मनोबल टूटने वाला नहीं है। हम जितना मजबूती से गौ माता के लिए, सनातन के लिए काम कर रहे थे, अब उससे डबल मजबूती से गौ माता और सनातन के लिए काम करते रहेंगे। इन 2 कौड़ी के कायरतापूर्ण हमला करने वाले लोगों से हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं, ना इनसे दबने वाले हैं। इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर असलियत में मर्द के बच्चे होते तो सामने से आके वार करते या जगह टाइम डिसाइड करके वार करते, तो शायद इस देश का 110 करोड़ हिंदू इनको जवाब देने में सक्षम है। लेकिन ऐसी कायरतापूर्ण हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आने वाला टाइम है, इनको जवाब तो मिलेगा प्रशासन द्वारा या जैसे भी, जवाब तो सबको मिलेगा। अभिषेक भाई कोई कुछ शब्द सूचक भी उन्होंने बोला, किस गाड़ी से आए थे? मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, जितना हमने घटना वहाँ पर हुई थी हमने पूरा प्रशासन को बता दिया। बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकते, तो इस बात को समझिए। अभिषेक भाई, ये कब से आपके ऊपर जो है लगातार थ्रेट मिल रहे थे और कब से के ये पोस्टर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं? जब से बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को अरेस्ट करा था, उसके बाद से पता नहीं किस बात को लेकर के मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर ये सब चलाया जा रहा था। उसके बाद कल मैं निकला तो ये सारी घटना जो भी हुई आप सबके सामने, मैंने आपके सामने रखने का काम करा। बाकी मेरे साथ स्पाइडर भी था, ये भी अपनी बात रखेगा और बाकी भाई रखेंगे। कल हम जब रास्ते से जा रहे थे, सबसे पहले हमारे पास गाड़ी आती है, बाइक से थे, 2 जने थे, पीछे वाला नकाब पोस्ट था। सबसे पहले मैंने उसे साइड दी, बहुत देर से उन्होंने 100-200 मीटर से हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दिया।
मैंने उसे साइड दी, मैंने अपना हाथ शीशे से बाहर निकाला और मैंने उसे इशारा करा कि आप आगे चले जाओ। हाथ मेरा बाहर ही था, हाथ में अब भी कांच के निशान होंगे। उसने हाथ मेरा बाहर अंदर भी नहीं हो पाया, इतने में शीशा फूट गया। शीशा फूटते के साथ ही हबड़ा तबड़ी का माहौल था। जैसे हम नीचे झुके, हमारे आवाज़ कानों में सिर्फ फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। हमारे बोनट पे, आगे की विंडशील्ड पे, ड्राइवर गेट पे हर जगह गोली के निशान। जैसे हम बाहर उतरे, हमारे हाथों में चोट थी, भाई के ऊपर चोट थी। लेकिन ये जो हमला हुआ, इससे सिर्फ इस देश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि तुम कितने भी हमले करवा लो, कितनी भी पोस्टें चलवा लो, कितना भी कैंपेन चलवा लो, कितने ही सर तन से जुदा के कितने भी नारे लगा लो, ना ये हिंदू कभी दबेगा। और तुम जितना दबाने की कोशिश करोगे, दुगनी ताकत से ऊपर उठेगा। जय श्री राम। ये हमले, अब तुम सोच रहे हो हम हमला करवा देंगे, गोली चला देंगे, डर जाएंगे, अगले दिन से हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुगनी मजबूती से आएंगे और दुगना और तुम्हारी असलियत इस देश के सामने लाएंगे। जय गौ माता, जय श्री भाई राम। बिल्कुल देखो, जिस तरीके से अभिषेक भाई को लगातार 2 हफ्ते से इनको धमकियां दी जा रही है सोशल मीडिया पे, और काफ़ी कंप्लेन भी भाई ने कराई है, लेकिन प्रशासन ने कुछ लोगों को तो पकड़ा, लेकिन बहुत से लोग अभी भी धमकियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मेरा तो ये कहना है कि अभिषेक भाई ने कुछ गलत थोड़ी ना बोला था जो ये मुहिम चलाई जा रही है। अभिषेक भाई ने तो यही बोला था कि 6 साल की बलात्कारी को बलात्कारी बोली थी वो शर्मिष्ठा, और 9 साल की लड़की को दफन किया था। तो भाई वो गलत क्या, वो पूरा देश बोल रहा है आज, तो क्या सबका सर तन से जुदा हो जाएगा? भाई अब हिंदू डरने वाला नहीं है, जो गलत है वो गलत है। तुम हमारे देवी देवताओं पे सीरियल बना देते हो, फिल्म बना देते हो, इस्लाम धर्म पे एक फिल्म बना के देखो। ये भाई प्रशासन अगर चाहेगा तो ये जितने भी हैं कातिल, ये 2 घंटे में पकड़ के लाके मुर्गा बना देगा जेल में। अच्छा, ये सरपंच से जुदा का ट्रेंड क्यों ऐसा है कि लगातार जब भी देखो तो ये सरपंच से जुदा के नारे लगाते हैं? पत्रकार महोदय, सरपंच से जुदा का तो आपको बता दें कि स्टार्टिंग से ट्रेंड चलते आया है। जो नुपुर शर्मा दीदी अगर आज निकलती है घर के बाहर, जो उनके साथ होता, आज वो एग्जाम्पल सेट कर दिया अभिषेक ठाकुर और स्पाइडर के साथ करके दिखा के। अब अभिषेक और स्पाइडर करता क्या है, पहले देश की जनता को वो बताना चाहते हैं। स्पाइडर करता क्या है, शिवम गौ सेवा करता है, गौ रक्षक है, ठीक है, गलत नहीं है कुछ भी। गाय को माता मानता है, गाय का जो भी दूध पिया है वो सब लोग अपनी माता मानता है गाय को, और उसका सेवा करता है, ठीक। अब अभिषेक का रहा बात, तो शर्मिष्ठा जैसी बहन या नुपुर शर्मा जैसी बहन या फिर जो कन्हैया लाल जैसे को सरतन जुदा कर दिया था, उनके समर्थन में खड़ा होकर डंके की चोट पे समर्थन करता है, ठीक है। बीजेपी पार्टी जो कि हिंदुत्ववादी पार्टी है, उसका समर्थन करता है। राम मंदिर बनता है तो खुशहाल में पूरा राम मंदिर का डंके की चोट पे समर्थन करता है। सनातन का, नित्य नया नूतन पुरातन का कहीं ना कहीं डंके की चोट पे हमेशा से आवाज उठाते आया है। किसी भी बहन बेटी का बलात्कार हो या किसी भी पीड़ित समाज के ऊपर अत्याचार हो, उसका आवाज उठाता है। नतीजा पता है क्या मिलता है? नतीजा ये मिलता है, देख लीजिए, कैमरा पे दिखा दीजिएगा इसको, ठीक। ये एक गोली है, ये दूसरा गोली है, और तीसरा गोली आईना के पास लगा है, ठीक। तो मतलब 3 आपको गोली हम दिखा रहे हैं, उसकी गाड़ी पे लगा है और ब्रस्ट मोड पे मतलब नहीं कुछ भी 6 राउंड फायरिंग हुआ है। अब सोच लीजिए, यूपी प्रशासन है वहाँ पे, और योगी बाबा की सरकार है, ठीक है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे हम लोग दिल्ली में, आपको बता दें योगी बाबा की प्रशासन का तो बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जब से अभिषेक शर्मिष्ठा बहन का समर्थन किया, ठीक है, वो बोला सिर्फ इतना कि शर्मिष्ठा जो भी बोली सही बोली, बलात्कारी को बलात्कारी बोली, 9 साल की बच्ची को जो दबाया था उसके बारे में जो बोली वो भी सही बोली, ठीक है। अब क्या होता है, अभिषेक के ऊपर कंटिन्यूअसली 100 नहीं कम से कम मिनिमम 1000 मुस्लिम जो है ये ट्वीट करते हैं और पोस्ट करते हैं कि अरेस्ट अभिषेक ठाकुर, और चलो अरेस्ट अभिषेक ठाकुर कानूनी हक है, कर सकते हो, लेकिन गुस्ताखी नबी की सजा सरतन शुदा बोलते हैं। एक बात बताइए, इस देश में कानून व्यवस्था है या नहीं? न्यायालय बंद हो गया है क्या? सुप्रीम कोर्ट देश में जो चल रहा है वो बंद हो गया है क्या? इस देश में मुस्लिम आए दिनों उनके भगवान के ऊपर कोई भी टिप्पणी होता है, आए दिनों एक ट्रेंड चलाते हैं सरतन से जुदा। क्यों बीजेपी सरकार उस पर एक्शन नहीं लेता है? जो ये बयान चलाता है उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेता है? और जो हिंदू भाई आज के दिन में प्रताड़ित है, हमारी नुपुर शर्मा बहन, इसके तरह आज वो भी निकलती, आज वो भी मारी जाती, इसके तरह ही वो भी बोली थी, आज देख लीजिए उनको गुमनाम का जिंदगी जीना पड़ रहा है। तो सर कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जिसे बोलना चाहते हैं, ये बंदा भटक रहा था कम से कम नहीं कुछ भी 2 सप्ताह से, ठीक है, कि रेखा गुप्ता जी हमको सिक्योरिटी दीजिए, हमको सुरक्षा दीजिए। उस्मानपुर थाना में कंप्लेंट भी लिखवाया हुआ है कि हमको सुरक्षा चाहिए, मेरी जान को खतरा है। क्या रेखा गुप्ता सुरक्षा दी? नहीं दी, ठीक है। हम बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, क्यों नहीं दी भाई? हम सर सनातनी है, हम रेखा गुप्ता के चाटुकार नहीं है, हम बीजेपी के चाटुकार नहीं है। सनातन का जो बात करेगा उसके लिए हम खड़े हैं। पहले मेरे लिए मेरा भाई है, और अगर मेरा भाई डंके की चोट पे अगर सनातन का समर्थन करता है तो अपने भाई के भी साथ है, और अगर बीजेपी डंके की चोट पे अगर सनातन का समर्थन करेगा तो बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर ये चाटुकारिता नहीं चलेगा सर, कि आप एक तरफ सेक्युलरिज्म का फॉलो करते हुए चलिए, एक तरफ हमारे भाइयों पे हमला करवाइए। एक बहन शर्मिष्ठा के साथ देखिए लिए क्या हुआ, बंगाल पुलिस जब अरेस्ट करती है तो बस उसका ये बयान रहता है कि भाई जो वो बोली सही बोली बहन, बंगाल पुलिस जो किया गलत किया। भाई उसके बाद से कितना ट्रेंड चला,
आज वो यूपी के जो यूपी योगी जी का बाबा का सरकार है वहाँ पे लोग बोलता है योगी जी का सरकार में कहीं ना कहीं छू भी कोई नहीं बोलेगा। एकदम यूपी का कांस्टेबल तक भी इतना पावर में रहता है, कोई गोली तक नहीं चलाएगा, उनके सामने खोखता भी नहीं है। और वहाँ पे 2 बंदा आके हेलमेट लगा के रुमाल बांध के गोली चला के वो भी 6-7 राउंड फायरिंग करके चलाता है। दिल्ली प्रशासन क्या कर रहा था, यूपी प्रशासन क्या कर रहा था, बताइए। ये योगी जी क्या कर रहे थे? हमको सर राम मंदिर से बहुत मतलब है, राम मंदिर बने बहुत खुशी वाला बात है, लेकिन योगी जी से कहना चाहते हैं आपके यूपी का बंदा है, रायबरेली का बंदा अभिषेक, ठीक है, और स्पाइडर भी कहीं ना कहीं यूपी का ही है, और जिस भी बंदे पे मैक्सिमम हमला हुआ है सब यूपी का ही है। ये लोग के ऊपर अगर आप सुरक्षा नहीं दे रहे तो इतना आप ध्यान रख लीजिएगा कि हिंदुत्ववादी सरकार नहीं मानने वाले हैं सर, क्योंकि पहले किसको सर सत्ता को कैसे नहीं चुनौती दे रहे सर? आपको एक बात बताते हैं, बिल्कुल योगी जी को लोग डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं कि तुम अगर हिंदू का बात करोगे तो तुम्हारे सरकार में वो कहते हैं, सुने ना कि सरकार तुम्हारा सिस्टम हमारा है, तो वो लोग ये लोग दिखाने का काम कर रहे हैं। अब सोचिए ना, सदाब चौहान बोलता है गलत गलत टिप्पणी, एक टीएमसी की नेता लगा देती है शिवलिंग पे, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। उसके बाद मुनव्वर फारूकी सुअर का पिल्ला क्या बोलता है, सीता माँ को बहुत ही अभद्र बयानबाजी करता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। वो मस्त आराम से घूम रहा है, फ्रीडम है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच था भाई, कानून भी छोड़ दिया। देश में कन्हैया कुमार क्या बोलता था, भारत के टुकड़े हुए इंशाल्लाह, वो भी फ्रीडम है। और उसके बाद रामचरितमानस को हमारे बिहार का मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री बना पड़ा था चंद्रशेखर, वो क्या बोलता था, रामचरितमानस नफरत फैलाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और यूपी में वो स्वामी प्रसाद मौर्य है, मौलाना प्रसाद मौर्य बोलेंगे, वो बंदा कहता है कि हिंदू चोर होता है, हिंदू नीच होता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन अगर अभिषेक बस इतना बोल दिया कि जो मेरी सनातनी बहन बोली है हम उसके साथ है, तो अभिषेक के ऊपर गोली चलाए, तो भाई इतना सुन लो, हर एक सनातनी कहना चाहते हैं कि छत्तीस है हमारी बिरादरी, सनातन है हमारा धर्म, और अभिषेक के खिलाफ जो भी कानून निकाल, जो भी तुम लोग गोलीबारी किए हो ना, तो ध्यान रखना पिछवाड़ा में सरिया डाल देंगे, डाल देंगे सर, डंके की चोट पे कह रहे हैं। और एक बात कहना चाहते हैं, एंड में खत्म करेंगे कि अभिषेक बस इतना बोला था ना कि बलात्कारी को बलात्कारी बोला और 9 साल की बच्ची को दबाया था, सेम बात हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं सब लोग रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि 9 साल की बच्ची को दबाया गया था, खुल के बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं रेप हुआ था, बलात्कारी को बलात्कारी गोली से मिला, डंके की चोट पे साथ है। गोली चलाना है तो सिर्फ इस 3 भाई पे मत चलो, पूरा का पूरा देश में 100 करोड़ सनातनी है, उसके ऊपर गोली चलाना है, चलाओ, हम लोग तैयार हैं। सबसे पहली बात अमित भैया, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर बने हुए और सब बने हुए हैं, क्या आपको लग रहा है कि एक अभिषेक ठाकुर के ऊपर गोली चलने से जो हिंदू समाज के जो सोशल मीडिया पर जो बात रखते हैं वो रख पाएंगे आने वाले समय में? देखो, जिसको ये गलतफहमी है कि एक अभिषेक ठाकुर को मिटा देने से वो अभिषेक को मिटा देंगे, तो याद रखना भारत के हर घर से अभिषेक ठाकुर पैदा हो जाएंगे। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, अगर भारत की सरकारें हमें लोकतंत्र में अधिकार देती हैं तो कृपया ये बता दें कि लोकतंत्र के अंदर सर तन से जुदा का नारा किस अधिकार से लगाया जा रहा है। स्पष्ट पूछते हैं, अगर हेड स्पीच पे कानूनी कार्रवाई होती है तो भारत के अंदर सर तन से जुदा हेड स्पीच क्यों नहीं अब तक घोषित हो रही है कानूनी? लगातार केवल अभिषेक नहीं, हम बात करेंगे कमलेश तिवारी से, हम बात करेंगे कन्हैया से। आज हमारे भाई पे आशीर्वाद था उनके माता पिता और हमारे भगवान का और उसके किए कर्मों का, जो जिहादी बिगाड़ ना कुछ पाए। लेकिन मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं, आप जनता की सुरक्षा का वादा करते हैं और आप ही कहते हैं कि धर्म के लिए नैरेटिव से लड़ना जरूरी है भारत की जनता का, तो हमारे बच्चे अगर आवाज बन रहे हैं तो कहां गलत कर रहे हैं? जो सर तन से जुदा का नारा लगा रहे हैं वो किस लोकतंत्र के अधिकार से लगा रहे हैं और उनको ढूंढ ढूंढ कर जेलों में क्यों नहीं डाला जा रहा है? भारत में अगर रहना होगा, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जिसने सर तन से जुदा का नारा लगाया, हम भारत के लोग कहते हैं अगर हमारे एक भी भाई को आंच आ गई घर से खदेड़ खदेड़ के निकालेंगे, हम फिर किसी लोकतंत्र को नहीं मानेंगे। अगर संविधान के अंदर अधिकार सबका है तो याद रखना, जितनी गोली तुमने बजाई है इतनी गोलियों का जवाब ऐसा देंगे कि तुम्हारे घर के पंचर बेचने वाले पीतल बेच के अपने घर की रोटी और दाने को भरेंगे। याद रखना, राशन सरकार से लेने वालों एक एक गोली का जवाब देंगे अगर दोबारा किसी ने हमारे भाई को आंख भी उठाई। हमें कानून पे भरोसा है, लेकिन कानून को लगता है हम पे भरोसा नहीं, क्योंकि हम देश की आवाज बन रहे हैं, हमारे भाई देश की आवाज बन रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। कौन जिम्मेदारी लेगा? आप बताओ। टैक्स देना बंद कर दे, घरों से निकलना बंद कर दे। पे भी विश्वास नहीं है आपको? हमें योगी जी पे विश्वास है, वहाँ के प्रशासन पे विश्वास नहीं है, क्योंकि जांच निष्पक्ष चाहिए। जिस प्रकार का हमला हमारे भाइयों के ऊपर हुआ वो हत्या करने के इरादे से किया गया, कोई रैंडम हत्या या रैंडम एक्सीडेंटल नहीं था। ये जान से मारने का पूरा प्रयास किया, अटेम्प्ट नहीं था, मारने का प्रयास ही पूरा किया गया, जिसे बचाया उन्होंने अपनी जान पे खेल के। हम योगी जी से पूछना चाहते हैं, भारत के अंदर अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा,
आज हमने उस नहर के अगले चौराहे पे देखा, कोई यमराज नहीं खड़ा था और उसी चौराहे पे लगा सीसीटीवी कैमरा जो बंद पड़ा था, जिसमें पुलिस कह रही है कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। आज आप बताइए, वही जो नहर है, उस नहर पे आज हमारे 4 युवा थे, बहन बेटियां भी निकल रही हैं, उनके साथ भी गोलियां चलेंगी, कौन जिम्मेदार होगा? मैं निवेदन करता हूं धौलाना प्रशासन का, गाजियाबाद प्रशासन का और उत्तर प्रदेश सरकार से, चुन चुन के ढूंढ के निकालो, धरती से लाओ, आसमान से लाओ, एक एक हत्यारा जो हत्या करने की साजिश से आए थे उनको कानूनी सजा दिलाओ। बस मैं एक चीज बोलूं भाई, एक मिनट, एक मिनट सुनो, आखिर इस पर शांत क्यों है? अब सुन लो, हेड स्पीच सुनो, मेरी बात सुन लो। आपने बोला कि योगी जी पे भरोसा आया ना, योगी जी पे पूरा भरोसा, लेकिन इस कानून पे, इस सिस्टम पे बिल्कुल भरोसा ना हमने। एक चीज बताओ, आज तक हिंदू हमेशा क्या करता है? कानून और कोर्ट मानता है, इसलिए ये दशा है, और वो सरिया माने इसलिए वो हमेशा गोली चलावे। जो भी हिंदू नेता आगे बढ़ा है, कमलेश तिवारी हो, कुछ भी हो, क्यों मार देते हैं पता है आपको? क्योंकि हमारे में अभिषेक ठाकुर कितने हैं, गौरव सिंह राजपूत कितने हैं, गिने चुने हैं ना, तो वो आराम है। वो 30 करोड़ आतंकवादी हैं, साढ़े हम कैसे चिन्हित करेंगे? 30 करोड़ को मानना पड़ेगा हमको, वो तो 4 मारेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। और भाई हमको इस संविधान पे बहुत ज्यादा डाउट है, बिल्कुल ना मानेंगे, क्योंकि वो संविधान कानून वो नहीं मानते, कोई भी मुल्ला कोई भी संविधान नहीं मानता। कभी भी मदरसे में राष्ट्रगान नहीं बजा ना, तो वो वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते, और फिर भी इनको वो है कि हम संविधान, मतलब पूरे देश में संविधान कहाँ लागू है? हम मानते हैं संविधान, सिर्फ मुल्ले मानने हैं संविधान। कहीं भी बम फोड़ रहे हैं, कहीं भी फट रहे हैं साले, और इसकी जड़ पता है कौन है? कुरान से प्रेरित होते साले, कुरान से, और कुरान पे बैन कर दीजिए, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते, मदरसे, मस्जिद और कुरान जब तक देश में, विश्व में, किसी भी देश में सारे आतंकवादी जिहादी अपना रंग दिखाते रहेंगे, फटते रहेंगे, और हिंदुओं को ऐसे ही काफिरों को तंग करते। काफिरों में बुद्ध भी है, हिंदू भी है, जैन भी है, सिख भी, सारे हैं। सबसे पहले कुरान, मदरसे, मस्जिद देश से गायब होने चाहिए। और ये मौलाना जो वो चलाते हैं ना कि मोहम्मद सारा बलात्कारी था, 1 नंबर का। मैं बता रहा हूँ, सुनो, इनका कुरान पढ़ लेना, किसी को अगर डाउट है तो कुरान पढ़ लेना, साफ साफ लिखा, अल्लाह आतंकवादी पैदा करता है और कुरान उसको पालता है, और पोषण कौन देता है पता? फंडिंग कौन देता है? मदरसे मस्जिद देती हैं। अगर इन पे बैन नहीं हुआ ना, पूरी दुनिया नरक हो जाएगी, याद रखना। तो भाई हिंदू तो इतने बड़े, क्या बोलूं भाई, इतने बड़े गांडू हैं भाई, नपुंसक है। सुनो कैसे बताऊं, तुमने राम मंदिर के लिए 500 साल वेट करा और तुम कोर्ट का वेट करते रहे। और सुनो, तुम्हारे कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती, तुम कैंपेन लेके निकल जाए, तुम्हारी बहन बेटी की हत्या, रेप होता है, मर्डर होता है, तुम करते क्या? जस्टिस फॉर जस्ट फलाना ढिमकाना ये, और वो जस्टिस मांगते हैं तुमसे, वो सीधा गोली मारते। देखो मारी अभिषेक ठाकुर पे, क्या बोल दिया था उसने? मोहम्मद सनातन पार्टी, हम तो बीजेपी पे भरोसा भाई बिल्कुल ना, बीजेपी ने करा क्या धर्म के लिए? भाई आज तक कुछ किया है? नहीं, बीजेपी ने देश के लिए क्या, धर्म के लिए कुछ ना किया। और एक चीज बताओ, मोदी गौ माता को मानते हैं ना, वो फोटो डालते हैं गौ माता को पालते हुए, खाना खिलाते हुए, राष्ट्रमाता क्यों ना घोषित कर रहे? 254 सांसद हैं, संसद में बैठे, हिंदू है या नहीं? क्यों नहीं राष्ट्रमाता घोषित हो रही? बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, घंटा कुछ ना हिंदुत्व माता की। देखिए एक सेकंड, कल जो हुआ वो वाक्य इस देश में नया नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर तिवारी को मारा इन जिहादी आतंकवादियों ने, तो वो भी सोच थी इनका कट्टरता। जब कर्नाटक में मारा, वो भी इनकी कट्टरता थी। ये मदरसे छाप सिर्फ इस देश में कहीं ना कहीं अपने आवाज को उठाने के चक्कर में देश में हिंदुओं की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ डंके की चोट पर, कितने अभिषेक ठाकुर मारोगे? हर घर से अभिषेक ठाकुर निकलेगा और हर घर से हम निकालेंगे। आवाज अब इस देश में दबने वाला नहीं है, क्योंकि आज ये आवाज दबाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि एक अभिषेक की आवाज दबा दो तो ऑटोमेटिक संविधान का जो डंका इनका चल रहा है पिछवाड़ा, जो ये फ्री में राशन चाहिए, इनको घर चाहिए, सुनिए, घर चाहिए इनको, फ्री में राशन चाहिए, मोदी के बनाए हुए लेटरिन चाहिए, पर इनको सपोर्ट करना ईरान का, इनको सपोर्ट करना पाकिस्तान का। इन लोगों का इलाज सिर्फ इतना ही हो सकता है कि इनको देश में कहीं ना कहीं, देश के 110 करोड़ जनता से निवेदन है कि इनका कटोरी और बिस्तर जितने भी है उसका बाइकआउट करना जरूरी है। जिस दिन आप लोग बाइकआउट करना स्टार्ट कर दोगे, ये भूखे मरेंगे और अल्लाह को प्यारे अपने आप हो जाएंगे। सभी हिंदू से कहना चाहते हैं, जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी, और कुछ मूल्य औकात भूल गए हैं, उनको याद दिलानी होगी। अब ये मूल्यों को याद दिलाना होगा। 100 करोड़ हिंदू का देश है, किसी मूल्य का नहीं है। क्योंकि एक अभिषेक ठाकुर मारोगे, 100 करोड़ अभिषेक ठाकुर निकलेगा, कितने को मारोगे?
समर्थन है एक भाई के लिए, राष्ट्रवादी भाई के लिए। अभी विजय भाई बात रखेंगे। भैया जय श्री राम, जय गौ माता की। अगर मेरी किसी हिंदू को अगर मेरी बात समझ आ रही हो तो भैया समझ लो, नहीं तो तुम्हारी बच्चियों पे चढ़ेंगे ये राक्षस, तुम्हारी माओं पे चढ़ेंगे, तुम्हारी बहुओं पे चढ़ेंगे और चढ़ भी रहे हैं। तुम अपने घरों में बैठे हो आराम से, कभी कमलेश तिवारी देखते हैं, कभी कोले देखते हैं, कभी कोसी को देखते हैं, कभी कन्हैया लाल हत्याकांड देखते हैं, कभी निपुर शर्मा बहन जैसा देखते हैं, काजल हिंदुस्तान, ऐसे ऐसे भारत के अंदर हमने ये देखा है कि तुम्हारे हक की जो लड़ाई लड़ रहे तुम उन्हीं के साथ कहीं पर भी नहीं हो। साथ का मतलब ये नहीं कि आकर खड़े हो जाओ, साथ का मतलब है कि जहाँ पर हो उसकी बातों का समर्थन तो दो। तुमने जो अपनी कॉलोनी गलियों मोहल्ले में बसा रखे वो तुम्हारे बच्चों की हत्या कर रहे हैं, और अगर तुम अपने किराए पर अगर किसी मुसलमान को कमरा देते हो तो उससे पहले पूछो भाई कुरान को फॉलो करता है, वो बोलेगा हाँ भाई कुरान को फॉलो करता हूँ, तो उसे कमरा बिल्कुल ही मत दो। क्योंकि बोल तो हमारा भाई कैसे हो सकता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा गंगा जमुना तहजीब कैसे हो सकती है, क्योंकि कुरान के अंदर तो आयतें लिखी है। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, जो मूर्ति की पूजा करता है, अगर जो हिंदू मूर्ति की पूजा करता है वो मुसलमान को किराए पे कैसे रख लेगा, क्योंकि वो जो मुसलमान है वो तुम्हारी गर्दन काटेगा, वो तुम्हारा भाई कैसे हो गया। अगर तुम काम पे रख रहे हो तुम्हारा भाई कैसे हो गया, अगर तुम अपनी दुकान में किराए पे कमरा दे रहे हो कैसे हो गया। अगर भाई मेरे अगर आप आज भी नहीं जागे ना तो सोच लो कि तुमने भारत के अंदर जो 9 राज्य खत्म हो गए, 9 राज्य नहीं खत्म हो गए, भारत के अंदर 25 से ज्यादा स्टेटों से आप जा चुके हो, निकल चुके हो और यार निकलने वाले हो। कितनी तहसील, कितने कॉलोनी, कितने मोहल्ले, कितनी गलियां, कितनी मार्केटों से तुम गायब हो चुके हो। भैया आप जागो, आज अभिषेक पे गोली चल रही है, कल तुम्हारे ऊपर चलेगी, तुम्हारे बच्चों के ऊपर चलेगी और बेवजह चलेगी। क्यों चलेगी? तुम्हारी बेटियों के ऊपर चलेगी। आज क्या देख रहे हैं हम लोग, दिल्ली के अंदर 5वीं मंजिल से एक मुसलमान लड़के ने हिंदू बच्ची को फेंक दिया कि वो बस बात नहीं करना चाहती थी। फरीदाबाद के खेड़ी पुल में एक मुसलमान एक माँ और एक बेटी को ले जाता है और उस बेटी को मुंबई में छोड़ दिया, अब लड़की को लेकर केरल पहुंच गया। बहुत सारे ऐसे कांड देख रहे हैं। एक फरीदाबाद के अंदर 9 साल की बच्ची को ले गया और एक 11-12 साल की बच्ची को ले गया। लगातार कांड ऐसे आ रहे हैं, सबके सब मुसलमान हैं। तुम्हें लग रहा है कि ये कबाड़ी वाला, ये जूस वाला, ये सुनार वाला, ये धनिया बेचने वाला, ये सब के सब तुम्हारी बहन बेटियों के संग पतन करने के लिए निकले हुए हैं। इनको प्री प्लानिंग के द्वारा भेजा जाता है, जा बर्तन बेच, कपड़े बेच, काम कर। इनके बीच में एक हिंदू लड़की तो 1-1.5-2 साल के अंदर लानी है तेरे को, वो एक तो तुम्हारे से पैसा भी कमा रहा है और उसके बाद तुम्हारी बहन बेटी तुम्हारे घर परिवार का पतन भी कर रहा है। कितने परिवार खत्म कर दिए इन लोगों ने। क्या भारत में आप लोगों ने नहीं देखा कश्मीर का जेनोसाइड? अगर तुमने लोगों ने नहीं देखा, नई पीढ़ी ने, तो आपने पाकिस्तान और बांग्लादेश तो देखा ना, आपने दिल्ली दंगे देखे ना, आपने बंगाल में 27 घर केवल हिंदुओं के जले, हर घर के अंदर बीच में एक घर का गैप था, केवल हिंदुओं के घरों में पेट्रोल खूब बिका। भाई आप कब जागोगे, कब निकलोगे, कब समर्थन करोगे? मैं तो कह रहा हूँ जिसने इनको बसा रखा है वो अपना डीएनए चेक करे, अपनी माँ से पूछे कि सही में खटिया में कोई और आया था क्या। हम असली हिंदू क्यों नहीं बन पा रहे, हम कट्टर हिंदू क्यों नहीं बन पा रहे। पतन हो रहा है कॉलोनी गलियों का, मोहल्लों का। 3-3 साल की बच्चियों के बलात्कार देखे हमने। एक धोच के मुसलमान ने NIT फरीदाबाद के अंदर 3.5 साल की बच्ची का बर्बरता से बलात्कार कर दिया, मुंह तक का इस्तेमाल कर दिया, गर्दन की हड्डी तोड़ दी उस मुसलमान ने। समझो ना किस किताब को पढ़ रहे हैं, ये केवल कुरान को पढ़ रहे हैं और कुरान के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये देश कैसे खत्म हो। आज मैं इस देश के बड़े बड़े अफसर अधिकारियों से बोलना चाह रहा हूं, जज के बड़े बड़े जजों से बोलना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के। अगर आपने जो सरतनसुजुदा की जो गैंग है, अगर आपने इस देश के अंदर NSA जैसे कानून लागू नहीं करे, अगर उन्हें अंदर नहीं करा, तो सोच लो कि आपका क्या होगा। क्या जजों के बच्चे और परिवार बच पाएगा? क्या पासपोर्ट लेकर के भारत देश छोड़ने के लिए आप तैयार हो? बड़े बड़े अफसर अधिकारी तैयार हैं, हमें तो कोई नेता नहीं देख रहा। हिंदुओं के जो नेता थे कपिल मिश्रा जी, वो भी पता नहीं कहां चले गए, थाईलैंड चले गए क्या? कपिल मिश्रा जी को भी नजर नहीं आ रहा है कि एक 7 का बच्चा, जिस बच्चे ने खुल करके समर्थन दिया तुम्हारे इलेक्शन के समय, हमारी छोड़ा हमने दिया नहीं दिया वो तो दुनिया जान रही है, अभिषेक ने खुल करके समर्थन दिया। हर प्रोग्राम में 100-200 बंदों की भीड़ लेकर के पहुंचने वाला लड़का, आज तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। तुम्हारे PM मोहित को नहीं बोल रहे हम लोग, कोई बात नहीं, आप थाईलैंड गए हो, उसके बाद कहीं और भी चले जाओ, लेकिन भारत जब आओगे इन बच्चों को भी देख लेना, जिन बच्चों के संग सरतनसुजुदा के नारे लग रहे। तुम्हारे 1.5-2 करोड़ रुपए बच जाएंगे। अगर ये बच्चा मर गया तो तुम 1.5-2 करोड़ रुपए लेकर के इस बच्चे के घर पहुंच जाएंगे। वो जरूरत नहीं है हमें पैसों की। बोल रहे हो, बता दो दोबारा। मैं कपिल मिश्रा जी के लिए बोल रहा हूं, कपिल मिश्रा जी के लिए बोल रहा हूं मैं। आप अपने 1.5-2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ अपने पास रखो। ये बच्चा, एक माँ का बच्चा, ये ना मर जाए। जिस तरीके से गोली चली है, स्पाइडर को गोली लगी है, इसमें भाई साहब हम चाहते प्रशासन से कानूनी कार्रवाई हो, इनको सिक्योरिटी मुहैया करवाएं और तुरंत करवाएं, तत्काल करवाएं, सब हो जाती है। बड़े बड़े चाटुकारिता, अगर आज ये चाटुकारिता करने लगे ना तो 24 घंटे में सिक्योरिटी मिल जाएगी और कोई भी हिंदू, सनातनी, कट्टर हिंदू चाटुकारिता नहीं करेगा। जय श्री राम। क्या कहोगे दीपक भाई, कैसी डिमांड करते हो अभिषेक भाई के लिए? देखिए भाई साहब, मैं कोई डिमांड करने नहीं आया हूँ। प्रशासन को और सरकार को सारा पता है कि अभी देश में माहौल क्या चल रहा है, बांग्लादेश का और अभी फिलहाल फिलिस्तीन का, इजराइल का, यूक्रेन का, रशिया का मुद्दा मैं नहीं बोलूंगा। मुद्दे पे आऊंगा कल एक कार लेके 3 युवा निकल
निकलते हैं 4 युवा कहीं घूमने के लिए या कहीं जाने आने के लिए। देश में अभी व्यक्ति की आज़ादी है, जहां उनका मन करता है वो जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा के यहाँ जा रहे थे वो लोग, वो कहीं भी जा रहे, वो जा रहे थे अपनी इच्छा से उत्तर प्रदेश में। और देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया हर एक व्यक्ति को सिक्योरिटी दे, मगर मैं ये जरूर कहूँगा कि भैया अगर अभिषेक जैसा व्यक्ति अपने मन की बात कर रहा है और अगर उसको किसी से दिक्कत या परेशानी है, तो क्या इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म हो गया है? और अगर सड़क पे लोगों को इंसाफ दे रहे हो, अगर सड़क पे लोगों को इंसाफ दे रहे हो, तो मेरे पास भी टाइगर राजा सिंह, योगी आदित्यनाथ, अभिषेक ठाकुर, स्वतंत्र भारद्वाज और एक व्यक्ति का मैं नाम ले दूंगा तो इनको वैसी बवासीर हो जाएगी जो अभी छाया हुआ है सोशल मीडिया में। वो तो भाई साहब ना तारीख ना सुनवाई, वो तो भाई साहब भगवान कसम बॉलीवुड का सनी देओल बना पड़ा है, कतई केजीएफ गौरव राजपूत। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई चीज किसी की बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, अगर आप हथियार के बेस पे लड़ रहे हो तो आपको पता है हथियार के बेस पे ही आपका जो पूरी दुनिया का आपका दुश्मन है, उसका कट्टर समर्थक अभिषेक है, उसका कट्टर समर्थक मैं हूं और उसका कट्टर समर्थक जो है हिंदूवादी है, उसका नाम है इजराइल। और जब हम लोग इजराइल को खुल के समर्थन देते हैं ना भाई साहब, तो उसके साथ अमेरिका भी खड़ा है। अमेरिका क्यों खड़ा है? क्योंकि वो सही और गलत का फैसला करना जानता है। अगर ये लोग गाड़ी में कहीं गए हैं तो इनके ऊपर हमला करने का मतलब है कायरता। दूसरा, मुंह ढककर आए हो। तीसरा, मैं हाथ जोड़ के योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ, इधर उधर की बातों से अच्छा है कि जो आईओ साहब है और जो इंक्वायरी अफसर है, वो जज साहब तक तो ये सब चीज़ें जाती नहीं है। वीडियो देखते हैं ज़्यादातर इंक्वायरी वाले और थाने वाले। इसकी जांच करी जाए। आपके उत्तर प्रदेश का, भारत का बेटा है वो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई है और सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। उसका चेहरा, उसका पर्दाफाश किया जाए उस व्यक्ति का, और एक बार जो है दुनिया को दिखाया जाए कि इस देश में लोकतंत्र में जब हिंदुओं को गलत बोला जाता है तो शमिष्ठा जैसी लड़की को यहाँ से उठा के 1500 किलोमीटर दूर से ले जाते हैं। अब हमारे को इतना पता है कि जब हमने बाबा के अतीक अहमद का देखा कि बाबा ने अतीक अहमद का क्या किया, अब हम ये देखना चाहते हैं कि बाबा के क्षेत्र में गाड़ी पलटेगी या नहीं पलटेगी, खंबे की तार टूटेगी नहीं टूटेगी, पेड़ गिरेगा कि नहीं गिरेगा। और अभिषेक ठाकुर जैसे व्यक्ति 100 करोड़ में से, देखो भाई साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस टॉपिक में नहीं है। लोग कहते हैं बार बार दिन ये आए, तुम जिए हजारों साल। मैं बकवास नहीं करता, मैं कहता हूँ भगवान 70-80 साल तक ले जाए तो वही बहुत होता है। 1000 साल 1500 साल बोलना ये कुछ ज्यादा हो जाता है। हम इतना कहना चाहते हैं कि 100 करोड़ सनातनी में से केवल 1 करोड़ सनातनी भी अभिषेक ठाकुर, विजय कट्टर हिंदू, अमित सिंह राठौर, दिल्ली का दीपक, टाइगर राजा सिंह, या तमाम जितने मेरे भाई काम कर रहे हैं धरातल में, मीडिया वाले भी धर्म के लिए, अगर उनका केवल 1 करोड़ लोग साथ दे दे, चाहे वो मनोज शर्मा हो, चाहे आशीष हो, चाहे मेघा हो, चाहे पवन हो, चाहे पुष्पक हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे ये तमाम पत्रकार है, अगर 1 करोड़ लोग भी इनका साथ दे दे तन मन और धन से, तीसरी बार वाली में भी गौर करना। आजकल एक बंदा जो है कह रहा है हमारी सैलरी बढ़ा दो, उससे भी बहुत दुखी है, तन मन धन से। और अभिषेक भाई के साथ अब तब तक रहेंगे क्या, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा और जब तक सूरज चांद रहेगा। ऐसा काम करके जाएंगे हिंदूवादी लोग। और तुम लोगों को तो कनॉट प्लेस वालों से वैसी बवासीर हो रही है आजकल। तुम तो रात दिन सुबह उठते हो तो कनॉट प्लेस की वीडियो देखते हो, रात को उठते हो तो कनॉट प्लेस की वीडियो देखते हो, और उसके बाद तुम खुल के कहते हो कि हमारे को तुम जगह बताओ कहाँ आना है। अबे तुम्हारे को अगर एक बाप वाले हो तो जगह बताने की जरूरत है, जब हम होते ही वही हैं, हफ्ते में 4 दिन, है ना मैडम, फिर भी जगह बताएं। कल जो कायरना हरकत करिए भाई साहब, सामने से आओ। क्या ये मुगलों वाले शौक छोड़ दो, पीछे से आना, रात के टाइम पे आना। कानून पे विश्वास नहीं है योगी का? कानून पे विश्वास है, जब तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि भैया हमें उत्तर प्रदेश प्रशासन पे विश्वास है। तो अभिषेक भाई जैसे योद्धाओं के हम साथ हैं, धर्म के लिए, देश के लिए। हम उन पत्रकारों के भी साथ हैं जो सनातन के लिए अलग जगाते हैं। और भगवान ना करे अगर किसी के साथ ऐसी वारदात होती रही और हम लोग आवाज नहीं उठाते या योगी जी हमारा साथ नहीं देते तो उनके मनोबल को फर्क पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि कल के जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें 4 युवा थे उस गाड़ी में, चारों ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वो उनको मालूम है क्योंकि वो थे। किसने करा है, कौन करा है, ये विषय जो है आईओ साहब का है। मगर जज साहब को ऐसा करना चाहिए जैसे 1500 किलोमीटर दूर से सिर्फ शमिष्ठा ने मुंह से कुछ बोला और उसको ले गए, तो इसने कुछ इतना बड़ा कांड नहीं करा जो इसके ऊपर फायर हुआ है। और भाई साहब ये बच गया, ये भी उन सनातनियों की माताओं बहनों की और भाइयों का आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम का महाकाल का आशीर्वाद है कि तुम लोगों ने लोहा था उसमें छेद हो गया, मगर वहां तक नहीं पहुंच पाई जहां तक तुम पहुंचाना चाहते थे। उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा जिसके ऊपर 100 करोड़ तो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ अगर 1 करोड़ लोगों का भी आशीर्वाद और सपोर्ट मिल गई ना ऐसे लोगों को, तो भगवान कसम हिंदू राष्ट्र बनने से भारत को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। और गौ माता की वो सेवा करता है
उसका दुर्भाग्य ये है कि वो गौ माता की सेवा करता है, वो सेकुलर नहीं है, खुल के बोलता है, खुल के चलता है और महाराणा प्रताप को फॉलो करता है, छत्रपति शिवाजी को फॉलो करता है, छत्रपति संभाजी महाराज को फॉलो करता है, बाला साहब ठाकरे को फॉलो करता है और एक बात योगी जी को, मोदी जी को भी। इसलिए हम कह रहे हैं मोदी जी, योगी जी, आप की जो टीम के लोग हैं इस पर फोकस करें। और एक बात मैं बीजेपी के दिल्ली के नेताओं को बोलना चाहता हूं, ये अलग से शॉर्ट में डाल देना। दिल्ली के जितने भी नेता और मंत्री बने हैं जिन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया है, सभी कैमरों में बोल रहा हूं भाई साहब, दिल्ली के जितने भी नेता और मंत्री बने बीजेपी के, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, विधायक हो, सांसद हो, निगम पार्षद हो या एनडीएमसी में किसी भी जगह वो चेयरमैन हो। मगर मैं आज एक प्रश्न उठाता हूँ और ये प्रश्न आज मोदी जी से भी है, ये अमित शाह जी से भी है और योगी जी से भी है कि कब तक हमारे बीच में ये सर तन से जुदा वाला गैंग एक्टिव रहेगा। उनकी पोस्टें सोशल मीडिया पे ऐसे ही लहराती रहेंगी और ऐसे ही अभिषेक ठाकुर जैसे जो हमारे भाई हैं वो लगातार टारगेट होते रहेंगे। क्या करें? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या देश में लोकतंत्र है? आज मैं राहुल गांधी का बयान कोट कर रहा हूँ, वो कहता है लोकतंत्र नहीं है। तो मुझे तो ये फील हो रहा है कि अब लोकतंत्र खत्म है, अब शरिया लागू है। जिस तरह से हमारे भाई को टारगेट किया गया है कि पूरी फील्डिंग लगाकर पूरा 20,000 उसके ऊपर एक माहौल बनाया पहले उसके अगेंस्ट, और देश जो दो लोकतंत्र के साथ चलता है उस वहां सर तन से जुदा की पोस्टें, नारे और इसकी फील्डिंग लगाकर कई ग्रुपों में दरियागंज के लोग, मेवात के लोग, मुजफ्फरपुर के लोग जो हैं वो पूरी फील्डिंग लगा रहे हैं कि कैसे अभिषेक ठाकुर को टारगेट किया जाए। किस वजह से? सिर्फ शर्मिष्ठा के समर्थन के लिए, सिर्फ एक बात के लिए। आज एक मांग है, मैं कहता हूं 1 करोड़ नहीं, अब 100 करोड़ हिंदुओं की हमें आपकी सबकी जरूरत है। अब एक वर्ड गढ़ा गया था आमिर खान ने, क्या? इंटॉलरेंस हमारे, अब इंटॉलरेंट जो है ना हिंदू को बनना पड़ेगा कहीं पे भी, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे कोई रैली है, कोई विरोध प्रदर्शन है, अगर इन कटमुल्ले जो जिहादी मानसिकता रखते हैं अगर वहां पे कोई सर तन से जुदा का नारा भी लगाए, डायरेक्ट कंप्लेंट करो। और मैं कहता हूं होम मिनिस्ट्री को, मोदी जी को डायरेक्ट मेल करो कि जो किसी भी पोस्ट, चाहे वो ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, कहीं पे भी अगर ऐसी किसी के विरुद्ध पोस्ट मिले सर तन से जुदा जहां पे नारा लिखा जाए, डायरेक्ट जो है उस पे NSA लगे। इससे कम नहीं, ये कानून बन जाए पूरे हिंदुस्तान में, कोई भी किसी भी राज्य में, चाहे वो मुस्लिम बहुल्य राज्य क्यों ना हो, अगर इस तरह से कोई पोस्ट या कोई आंदोलन, कोई विरोध प्रदर्शन अगर होता है तो सीधे NSA लगे, उनको सलाखों के पीछे, उनको समाज में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि एक समाज अपना भीड़ तंत्र दिखा रहा है। और ये समझ लो एक तरह की चेतावनी समझ लिए पूरे हिंदू समाज की मेरी तरफ से। पूरे ये जो भाई है ना, ये आज के भगत सिंह कहता हूं मैं इनको, आज के भगत सिंह, जो काम पुलिस को करना चाहिए आधी रात को अपनी जान की परवाह किए बिना गौ माता को बचाने का काम करते हैं, और उसको देखिए उनको टारगेट किया जाता है। ये जिहादी मानसिकता वाले क्या चाहते हैं कि आपकी बहन लव जिहाद में फंसे, उसके टुकड़े हों, आप कुछ ना बोलो, आपकी गाय कटती रहे, आप कुछ ना बोलो। ये चाहते हैं कि हिंदू आवाज ना उठाए, और अगर जो आवाज उठाते हैं उसकी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जैसे आपने वक्त के ऊपर एक पूरी मुहिम चलाई और उसके समर्थन में आपने जैसे पूरा मेल किया था ना वहाँ पे, मैं कहता हूँ होम मिनिस्ट्री को इतनी मेल करो कि NSA लगे, सर तन से जुदा वाला कोई भी गैंग है, कोई भी, उनको सीधे NSA लगाकर और जेल में डाला जाए और कानून बन जाए पूरे हिंदुस्तान में। यही एक डिमांड है हमारी। जय श्री राम, जय गौ माता।